गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रोन ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो उस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी आपको के सामने है, उसके साथ उसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए थे। तो ये उसकी कंटिन्यूइंग पार्ट है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख के उसका आप नोट्स डाउनलोड करके नोट्स करके एक आपको उसको तैयारी करके इधर आइए तो आपको समझ में आ जाएगा, कंटिन्यूएशन पता चलेगा। तो देर ना करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक जब पार्ट 2। उस दिन हम लोग इसके पहले हम लोग कहां तक पढ़े थे ना, वेक्टर पढ़े थे। वेक्टर मतलब जो स्प्रेड करता है, एक कैरी करता है, एक कैरियर पढ़े थे। कुछ पैथोजेंस पढ़े थे जो डिजीज स्प्रेड करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। आज उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग देखेंगे कुछ डिजीजेस है, जो टाइप ऑफ डिजीज जो एयरबोर्न है। एयरबोर्न मतलब इट स्प्रेड्स थ्रू एयर, मतलब एयर के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो एयर के थ्रू स्प्रेड होने वाला बहुत सारे ये है डिजीजेस। सबसे ये है जैसे चिकन पॉक्स, आपको भी याद हो, तो जिसका बहुत सारे ये डिजीज हो चुका है, तो एयरबोर्न डिजीज है। इसके अलावा कुछ डिजीजेस ऐसा है जो वाटरबोर्न डिजीज, मतलब पानी द्वारा फैलता है, तो वाटरबोर्न डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज में एग्जांपल क्या हो? टाइफाइड, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग पहले वीडियो में ऑलरेडी बोले थे कि कुछ हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ सीरीज ऑफ डिजीज लिखेंगे। वो डिजीज का आपका क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, कैसा है, कौन है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, क्या है, वो बैक्टीरिया है, क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो उसका एक कॉलम टाइप का बना लेंगे, आपके बुक में भी होगा। तो उसको थोड़ा इलाबोरेट करके हम बनाए हैं, आप लोग उसको कॉपी कर लीजिए। जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम 4 डिजीज के नाम लिखे हैं। 4 ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, ये 4 डिजीज के नाम लिखेंगे। 4 डिजीजेस ये है कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सा ये चीज इसको इसका कारण है। ट्रांसमिशन मीडियम मतलब ये पानी द्वारा फैलता है या एयर द्वारा फैलता है या किसी कांटेक्ट में या किसी के काट खाने से कैसे फैलता है। दूसरा अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और सिम्टम्स, मतलब ये इसका सिम्टम्स कैसा होता है और कौन सा ऑर्गन को इसका हिट करता है। बस इतना ही हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट आते हैं ट्यूबरकुलोसिस। आप लोग इसके साथ बहुत फैमिलियर है। इसका शॉर्ट नेम टीबी है, आप लोग जानते हैं, टीबी नॉट टीवी। क्यों ना, इसका जो वायरस का नाम ही है वही ट्यूबरकुलोसिस बी, बी फॉर बैसिलस। तो आप लोग बी लिखोगे काफी है, बैसिलस आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो ट्यूबरकुलोसिस बी। और ट्रांसमिशन मीडियम एयर है, एयर द्वारा फैलता है। अफेक्टिंग ऑर्गन लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट मिसल्स। मिसल्स जो है रूबियोला, RUBEOLA, इसका भी एयर है। और ये ज्यादातर जितना भी एयर है वो हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसमें इफेक्ट करता है। ये मेरा हमारे नोज और थ्रोट में इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट चिकन पॉक्स, आप लोग जानते हो इसका। तो इसका जो वायरस है बहुत ही फैमिलियर वायरस है। आप लोग इसको पढ़ोगे वैरिसेला, नहीं वैरियोला, नॉट वैरिसेला, ठीक है। तो वैरिसेला आप लोग बोल सकते हो, लेकिन वैरियोला इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वैरियोला। और इसका जो स्मॉल पॉक्स है उसके लिए वैक्सीनिया है। तो वहां पे भी आप
उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा है, हमारे इंडियन प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इंडियन प्रोनाउंसिएशन में ये वैरिसेला होता है, ठीक है। तो ये कहां से कैसा ये होता है, एयर से होता है कहां, और कांटेक्ट से होता है, मतलब किसी को अगर छू दिया तो होता है, ठीक है। ये क्या, इसमें क्या होता है ना, आपकी स्किन में इचिंग, एक दानेदार इचिंग होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं, देखिए इची ब्लिस्टर, ठीक है। हो गया। तो नेक्स्ट पोलियो, पोलियो का, और पोलियो इसको पोलियो वायरस भी बोला जाता है और पोलियोमाइलिटिस बोला जाता है, तो हम लोग इन शॉर्ट पोलियो वायरस लिखते हैं, पोलियो वायरस। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, एयर और कांटेक्ट, सेम एयर और कांटेक्ट, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग और 4 डिजीज के बारे में ये करेंगे। हो गया। तो अभी हम लोग 5 और डिजीज के बारे में ये करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेरा। कॉलेरा के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इसके लिए है, विब्रियो कॉलेरा, वायरस है। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन मीडियम कॉलेरा के लिए तो आप लोग जानते ही हो, ये पानी द्वारा ये होता है, नहीं तो फूड द्वारा ये होता है। और ये कॉलेरा क्या होता है, इसके लिए हमारे कौन सी क्या होता है, डायरिया, बहुत खतरनाक स्पेलिंग है डायरिया का, DIARRHEA, और डिहाइड्रेशन सिंपल हो गया। तो उसके बाद टाइफाइड। तो टाइफाइड एक फीवर जो जानते हैं, पहले लिख लेते हैं, एक फीवर है। ये ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि ये वाटर द्वारा, पानी द्वारा फैलता है, वाटर। और ये टाइफाइड के लिए एक पर्टिकुलर ये चीज ये है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला हो गया। तो ये आपका हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, आप लोग जानते हो, ये लिवर को ऊपर अफेक्ट करता है। और ये जो जॉन्डिस है, तो ये भी आपका पानी द्वारा अंदर जाता है, वाटर। और ये हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है, हेपेटाइटिस वायरस, सिंपल एक हेपेटाइटिस वायरस बोला जाता है। गया। नेक्स्ट मलेरिया। मलेरिया के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ, उसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर ये उसके लिए प्रोटोजोआ जो मच्छर के ये में एनोफिस जो मच्छर है, उस मच्छर के शरीर में रहता है पर्टिकुलरली, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता है। वो जब किसी को काटता है तब जाके उसके शरीर में जाके तहलका मचा देता है। तो मलेरिया ये एक फीवर है। ये आपका ऐसे कोई फैलना क्या है, मॉस्किटो बाइट, दैट मीन्स मॉस्किटोज आर द कैरियर हियर। मॉस्किटोज क्या है, यहाँ पे कैरियर है। तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। नेक्स्ट स्लीपिंग सिकनेस, ये और इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है, क्योंकि अफ्रीकन जंगल में ये ज्यादातर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, स्लीपीनेस फील होता है, डोजीनेस फील होता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर, ये भी एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ के इससे होता है। ये प्रोटोजोआ है, इसका नाम है टाइपैनोसोमा, पैनोसोमा और जोमा
ब्रुसेई। तो ये प्रोटोजोआ है और ये आपका ये करता है एक पर्टिकुलर फ्लाई। इस मक्खी आपका मतलब इस पर्टिकुलर मक्खी आपको वहां पे काट ले या उसके ऊपर आपके बॉडी में इंजेक्ट गया तो उससे आपके उस शरीर में इंटरेक्ट करता है और उसी से स्लीपिंग सिकनेस और आपके स्लीपिंग सिकनेस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज ऐसा है जो आपका ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। तो आप लोग इस वीडियो की लिंक के साथ आपको डाउनलोड्स में 2-4 डिजीज और भी दिया गया है। तो आप बात करते हैं कुछ प्लांट के डिजीज पे जो प्लांट में रहता है। तो प्लांट में ज्यादातर जो हमारे ये रहता है तो ये मोजाइक वायरस ज्यादातर रहता है। ये मोजाइक वायरस, ये मोजाइक वायरस जिसपे रहता है जैसे अगर पी होगा मतलब जो मटर है, मटर के जो पत्ते हैं और जो ये है वो पूरा सिकुड़ सा जाता है तो उसको बोला जाता है PMV और पी मोजाइक डिजीज। तो पी मोजाइक वायरस इसीलिए इनको शॉर्ट PMV बोला जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ मीडियम नहीं है। वैसे वहां पे अगर यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो आपका ये वायरस से आपका पेड़ का जो पत्ता होता है उसको खराब कर देता है, फल सब हो जाता है, अफेक्टिंग पत्ता, लीव्स एंड फ्रूट्स। और पेड़ मतलब प्लांट, पी प्लांट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे मोजाइक वायरस है जैसे TPMV पी मोजाइक वायरस हुआ, TMV टोबैको मोजाइक वायरस हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मोजाइक वायरस है जो हमारे वो पत्ते में जो पर्टिकुलर ब्राउनिश कुछ जो आप गेहूं के पत्ते देखे हो कभी कभार ये गेहूं के पत्ते में भी होता है तो वो ब्राउनिश हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मोजाइक वायरस उसमें लग गया तो उसका वायरस दबा दे के उसको मारते हैं तो तब जाके हम लोग उसको सुधार कर सकते हैं जो भी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और टॉपिक करना है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड को प्रिजर्व करना। फूड को प्रिजर्व करना मतलब कहां से, किससे? फूड इज बीइंग प्रिजर्व फ्रॉम दिस माइक्रोब्स दैट इज वायरस और बैक्टीरिया और फंगी। ओके, तो इसका फूड प्रिजर्व करने का ये कुछ पर्टिकुलर तरीके हैं तो वो तरीके हम बताएंगे और कहां उसको इस्तेमाल करते हैं वो भी बताएंगे। तो फर्स्ट तरीका केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड मतलब कुछ पर्टिकुलर केमिकल उसको ये किया जाता है जिसमें से सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है सोडियम बेंजोएट। ZOAT। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल मेथड के बाद कॉमन सॉल्ट। ये भी बहुत देखे हो आप लोग, ये आपका फैमिलियर है। कॉमन सॉल्ट मतलब आपका खाने वाला नमक। खाने वाला नमक में उसका जो ये है आप लोग 7 में पढ़े थे NaCl, सोडियम क्लोराइड रहता है। ये सोडियम क्लोराइड का काम ये होता है, सोडियम क्लोराइड जो पानी होता है खाने में जो पर्टिकुलर चीज वो पानी सूख लेता है। ठीक है, तो पानी अगर बाहर आ जाए तो उसके अंदर सड़ने वाला कोई चीज जो ऑर्गेनिज्म है जो पैदा होगा वो उसके ऊपर पैदा नहीं हो पाता है तो वो प्रिजर्व करता है। ज्यादातर ये कच्ची जो मछली है, फिशेस मतलब रॉ फिश,
जो कच्चा मछली है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये ज्यादातर नमक जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट शुगर। सर ये सबका किस चीज, अरे आप लोग रसगुल्ला खाए हो, गुलाब जामुन खाए हो, लेकिन तो भी कभी रसगुल्ला गुलाब जामुन आपको पैकेट डिब्बा के अंदर मिलता है। सर बहुत 2 महीना रख देते तब भी उसके अंदर कुछ नहीं होता, क्यों? उसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है और जिसके चलते वो 2 महीने के बाद भी ठीक ठाक रहता है, अगर डिब्बा का ढक्कन ना खोलो तो ये शुगर सॉल्यूशन क्या करता है, सेम काम वही पानी सूख लेता है और उस पानी बिना पानी की वजह से उसमें जो ये है वो पैदा नहीं होता। तो ज्यादातर ये स्वीट पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैम, जेली, ये सब जगह में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो शुगर। दूसरे ऑयल और विनीगर, ये तो आप लोग तो रोज इस्तेमाल करते हो। ऑयल और विनीगर, जितना भी पिकल्स इस्तेमाल करते हो, जितना भी सॉस इस्तेमाल करते हो पैकेट, उसमें ये ऑयल, उसमें विनीगर और ऑयल लगाया जाता है। पिकल में जो डब्बा वाला रहता है उसमें ऑयल मिलाया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो पिकल में आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो, पिकल में आप लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं और ये जो विनीगर इस्तेमाल करते हो, लेकिन विनीगर और पिकल के अलावा दूसरा आपका जैसे कोई खट्टा वाला चीज कुछ भी, जैसे आपका क्या बोलते हैं वो विटामिन सी का कोई भी मतलब कोई भी अचार हो, सिंपल कोई भी अचार हो तो उसको पिकल, कोई भी पिकल हो तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आप लोग ऑयल या विनीगर इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जिस ऑयल बेस में, और विनीगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसका पानी वाला बेस है उसमें। तो ये दोनों जगह में अलग अलग ऐसे नहीं एक ही डब्बा में ऑयल विनीगर दूंगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस है, तो आप लोग कॉपी करो, नेक्स्ट चीज को पूछ के दूसरा ये करेंगे। नेक्स्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पास्चुराइजेशन। और पास्चुराइजेशन ये क्या है ना, ज्यादातर आप लोग डेली इस्तेमाल करते हो, मतलब सुबह खाना बनाया उसको शाम में खाना है तो आप लोग क्या करते हो, उसको गर्म करके रख देते हो। तो या तो नहीं तो फ्रिज में रख देते हो, तो या तो सुपर हीट करते हो मतलब गर्म, और नहीं तो उसको कूल करते हो। ये कूलिंग या सुपर हीट करने से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया उसमें पैदा होता है वो मर जाता है, बनने ही नहीं देता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पास्चुराइजेशन। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस तो स्टोरेज एंड पैकेजिंग। एयर टाइट करके अगर पैकेज किया जाए और उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव दिया जाए तो बहुत सारे सामान बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जैसे आपको बोले रसगुल्ला डिब्बे वाला, जैसे आपका डिब्बे वाला का पिकल्स हो गया, ये सब बहुत दिन तक, जैम, जेली, ये सब बहुत दिन तक दिया रहता है अगर उसको सही तरीके से स्टोरेज किया जाए या पैकेजिंग किया जाए। तो यही है आपका फूड प्रिजर्वेशन। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं ये नाइट्रोजन साइकिल है, थोड़ा इलाबोरेटेड है, आपके बुक में इतना भी इलाबोरेशन नहीं है, लेकिन इससे आपको क्या होगा, टोटल प्रोसेस के बारे में मालूम पड़ेगा। तो हम ये करेंगे कि आप लोग ऐसे ही कुछ आप लोग ये करें, एक चीज दिखाने बोले
को आपको पॉज करना है, पॉज करके ये जो आपका ये है पर्टिकुलर डायग्राम है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो हम इसका इलाबोरेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन कहाँ रहता है? एटमॉस्फेयर में 78% रहता है। ये 78% जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है 77%, सॉरी, तो 77% नाइट्रोजन जो है ये कैसे आता है? जमीन पे एसिड रेन के थ्रू आता है। और एसिड रेन मतलब वो आपको पता होगा कि नाइट्रस एसिड या फिर HNO3 या फिर HNO2 एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड ऐसे पकड़ के ऊपर से नीचे आता है। क्यों ना? कोई भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे का टाइप का कुछ ऑक्साइड अगर ये में हो, एयर में हो, तो उसके साथ पानी अगर मिल जाए तो बन जाता है या तो नाइट्रस एसिड या तो नाइट्रिक एसिड, ये आपको पता है। तो उसके बाद ये एसिड रेन के थ्रू जमीन पे आया नाइट्रोजन। दूसरा क्या क्या सोर्स है ना, यहाँ पे बीज और जो पल्सेस, ये जो हम लोग उसको ये करते खेती करते हैं, उसका पर्टिकुलर रूट में एक पर्टिकुलर आपका प्रोटोजोआ जुआ रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है ना, ये डायरेक्ट एयर से क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोटोजोआ भी बोला जाता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके उसको क्या बनाता है ना, उसको एमोनियम आयन में, एमोनियम जो आयन है इसमें एमोनियम आयन लिखा हुआ है, एमोनियम आयन में बदलता है। और इसके अलावा कुछ कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी है जो हम लोग इलाबोरेट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी है जो क्या करता है, यही एमोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एमोनियम आयन प्रोड्यूस करने का जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं एमोनिफिकेशन। हो गया। नेक्स्ट एमोनिफिकेशन हो गया। अब दूसरा कौन सा, तीसरा एक सोर्स है जो प्लांट या फिर ये जो होता है उसका जो डिकम्पोजर्स क्या करता है, उसको सारा गाला जो उसको छोटा छोटा कंपोनेंट में बांट देता है, तो वहां पे भी एमोनिफिकेशन तैयार होता है। तो ये तीन जगह ये देखो आप लोग, यहां से आया है राइबोसोम से, यहां से आया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, और ये डिकम्पोजर से आया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजर से आया है अमोनियम आयन। ये तीन जगह, तीन सोर्स है अमोनियम आयन, ये करके क्या करता है, ये लोग नाइट्राइट आयन में ट्रांसफर करता है। तो ये जो नाइट्राइट आयन में ट्रांसफर करने का जो तरीका है इसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। मतलब एमोनियम आयन को नाइट्राइट आयन में ट्रांसफर करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। फेज 1। सर फेज 1 क्यों, फेज 2 भी होगा आपका ना। यही नाइट्राइट फिर वापस क्या हो जाता है, नाइट्रेट, थोड़ा स्टेबल सब्सटेंस में ये होता है, तो उसको बोला जाता है ये नाइट्रिफिकेशन फेज 2। उसके बाद ये जो नाइट्रेट हुआ, ये नाइट्रेट सीधे मिनरल्स के चलते आप लोगों को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट में कहां से एब्जॉर्ब होता है सर, रूट के तरफ एब्जॉर्ब होता है, हाँ ठीक है, और लीव्स एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन, ठीक है। अगर इसके बीच में भी कुछ नाइट्रेट ऐसा है जो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू सीधे एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ये आपका टोटल हुआ साइकिल। ये आपका 3 तरीके से आया और ये 2 तरीके से गया। एक एसिमिलेशन तरीके से गया जो प्लांट्स के थ्रू वापस घूमने के लिए, एक सीधा यार में चला गया जो फिर प्लांट के थ्रू वापस आने के लिए रेडी है। दिस साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर हिस्से को लेके अभी बात करेंगे, मतलब ये जो आपका एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, इसके बारे में 2 लाइन बात करेंगे तो आपका ये वीडियो खत्म होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये 2 फेज में होता है। अमोनिया को फर्स्ट फेज में नाइट्राइट, बाद में उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज
नाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? The changing the ammonia or ammonium ion into nitrite and then nitrate is known as नाइट्रिफिकेशन। तो ये नाइट्रिफिकेशन अपने आप नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब जिसका हेल्प करता है। तो फेज 1 मतलब अमोनिया टू नाइट्राइट, ये वाला फेज में हेल्प करता है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस। ये दो ये है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकॉकस। फेज 2 मतलब नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये वाला ये में नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोस्पिरा, ये दो फेज 2 में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट में D95 में जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग पढ़े थे नाइट्रिफिकेशन, मतलब जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट में बदलना। अब ये नाइट्राइट को वापस नाइट्रोजन में बदल के एटमॉस्फेयर में देने का काम जो है, देने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? The process in which the transfer of nitrates into nitrogen occurs is known as denitrification. ये भी अपने आप नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब हेल्प करता है, जैसे स्यूडोमोनास, नॉट स्यूडोमोनास, सीयू ये प्रोनाउंसिएशन ये वाला ओमिट रहेगा, स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस, ये दो हमारे डीनाइट्रिफिकेशन माइक्रोब्स है जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे एसिमिलेशन। ओके, तो अभी दो चीज और है, एसिमिलेशन और नाइट्रेट एसिमिलेशन एंड अमोनिफिकेशन। तो एसिमिलेशन क्या है? द अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी और एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये जो कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करना और डाइजेस्ट करना, यहाँ पे एब्जॉर्ब डाइजेस्ट का बात कहाँ आ रहा है? जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है कौन? प्लांट्स थ्रू लीव्स और देयर रूट्स इज नोन एज एसिमिलेशन। बस हो गया। तो एमोनिफिकेशन एक चीज छूट गया था। तो एमोनिफिकेशन क्या है? आप लोग देखे होंगे कि अमोनियम आयन तैयार होता है, तो अमोनियम आयन तो पहले से नहीं रहता है, तो पहले ऐसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक चीज रहता है, उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है इज नोन एज एमोनिफिकेशन। ये एमोनिफिकेशन भी अपने आप नहीं होता, तो एक पर्टिकुलर माइक्रोब जिसका हेल्प करता है, नाम है एजोटोबैक्टर। तो आई होप आपका नाइट्रोजन साइकिल और आपके जितने सारे डिजीज हैं, डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग हासिल कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में और मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमको बोलिए क्या आपको कोई सजेशन या प्रॉब्लम हो तो जरूर हमको बताइए। फिलहाल के लिए थैंक यू।